पता भी है तुम्हें क्या हो रहा है? मना लिया है अनिरुद्ध ने त्रिलोचनदा को बोंदिता को पढ़ाने के लिए। मास्टर आ रहा है 3 बजे बोंदिता को पढ़ाने के लिए। बताने के लिए शुक्रिया, पर अभी मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। वो जो लाल कुएं के पास रहती है, घोष बाबू की बेटी। सहेली से मिलने जा रही हो तुम? सौदामिनी, तुम्हें लगता है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? हर दिन अनिरुद्ध अपनी जिद को लेकर एक कदम आगे बढ़े जा रहा है और तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट छाई हुई है। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने हार मान ली है अपनी? ऐसे 10 दिनों में तुम्हें लगता है कि तुम शादी कर पाओगी? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? जैसा अनिरुद्ध चाहता है वैसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। अनिरुद्ध को जीतना चाहती हूँ मैं, तो क्या मैं हार मान सकती हूँ भला? आप बस बोंदिता को संभालिए, अनिरुद्ध को मैं संभाल लूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप आराम से बैठकर अपनी इंग्लिश टी की चुस्कियां लीजिए बिनोय अंकल, क्योंकि जल्द ही आपको मेरे धमाके की गूंज सुनाई देगी। अब अकेले प्रसाद कैसे बनाऊं मैं? परी दीदी होती तो अच्छे से बता देती मुझे कि प्रसाद कैसे बनाना है। बाहर सलेट पे चाक कोई भी घिसवा ले तुमसे, और यहां रसोई घर में तो हम ही मास्टर हैं तुम्हारे। हम सिखाएंगे तुम्हें कि कुशल गृह लक्ष्मी कैसे बनना है। ठीक कैसे? ठीक कैसे नहीं? आप खुद रसोई के बाहर बैठे रहेंगे तो कैसे सिखा पाएंगे आप मुझे काका ससुर जी? अंदर क्यों नहीं आते आप रसोई के? इतनी छोटी सी है बोंदिता, पूरी रसोई थोड़ी ना घेर लेगी कि आपके लिए जगह ही ना बचे। हम कैसे आ सकते हैं अंदर? चलकर। बिहारी! ये जो खीसे निपोर रहे हो ना, 32 ही दिखा रहे हो। ज्यादा दिखाओगे तो 32 में से 16 ही बचेंगे बस। अरे हम इसलिए रसोई में नहीं आएंगे क्योंकि आदमियों का रसोई में आना शोभा देता है क्या? अरे ये सब रसोई चूल्हा चौका औरतों के लिए है। रसोई में आना आदमियों को शोभा नहीं देता? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले खाने की थाली घर के आदमियों को ही परोसी जाती है? खाना औरत बनाती है पर पहलाने वाला आदमी खाते हैं। मेहनत से स्वादिष्ट खाना औरत बनाती है और उंगलियां चाट चाट कर पहले आदमी ही क्यों खाते हैं? औरतों को अपनी थाली में बचा हुआ खाना खाने को क्यों कहा जाता है? चुप चुप! इतने बेतुके सवाल इसके दिमाग में आते कहाँ से हैं? पति बाबू कहते हैं कि उनकी किताब से सब कुछ जान सकते हैं हम। पता करें उनकी किताब में देखकर कि कैसे आते होंगे ये सवाल मेरे दिमाग में। खबरदार जो किताबों का नाम लिया तो। पहले रसोई घर का काम सीखो, उसके बाद किताबें बांचना। और हाँ, रसोई में आने से पहले दिमाग बाहर रख के आना कल से। बिहारी! मालिक। चलो, अब शुरू होता है गृह लक्ष्मी बनने का पहला अध्याय। बिहारी, अब हम जिस मसाले का नाम लेंगे उसे उठाना है तुम्हें और दिखाना है। तेज पत्ता। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, ये सुना था।
पर कोई पत्ता भी तेज होता है क्या काका ससुर जी? दिमाग तो तेज है तुम्हारा, तो लगाओ उसे, बताओ कौन सा है तेज पत्ता। पत्ता मतलब तो पेड़ का पत्ता ही होगा। देखूं तो कौन सा मसाला लग रहा है पत्ते की तरह? ये वाला। अरे वाह बहू, शाबाश। मतलब तुम्हें पता है तेज पत्ता? सच कहूँ तो नहीं पता मुझे काका ससुर जी। आपने तेज पत्ता कहा तो मैंने दिमाग लगाया अपना, और जो मसाले में पत्ते जैसा दिखा वो बता दिया आपको। सच बोलना बड़ी हिम्मत की बात होती है ना बड़े मालिक। वाह बहुरानी जी वाह। अरे चुप। क्या क्या वाह बहुरानी जी वाह वाह। ऐसे तीर तुक्के से काम चलेगा क्या रसोई घर में? नहीं ना, इसीलिए सिखा रहे हैं तुम्हें। ध्यान दो। बताओ लौंग कौन सी है? अरे क्या अब शाम तक ऐसे उंगली घुमाती रहोगी क्या? ये लौंग क्या होता है? मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता है ना तुम्हें? नहीं पता। ठीक है रहने दो लौंग। इलायची बताओ। इलायची कहां पता होगी तुम्हें? गरीब मायके से आई हो। ये है इलायची। खुशबू से पहचान सकती हूँ इसे तो। इसका पौधा जो लगाया था मेरी माँ ने, बहुत सारी इलायची आती थी उस पे। पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल जाती थी। पड़ोस वाले रोमू की माँ को भी बांटते थे हम इलायची। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए कि इलायची का आविष्कार तुम्हारी माँ ने ही किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी लौंग, जायफल, जावित्री, सरसों दाना, ये सब कुछ पता है तुम्हें? बिना मसाला जाने बना सकता है कोई स्वादिष्ट रसोई? बिना खाने में स्वाद के जीवन में भी स्वाद है क्या? नहीं है ना? तो इसीलिए सारे मसालों को अच्छे से समझकर याद करना होगा तुम्हें, ठीक है? क्या कर रही थी तुम? अब कौन सा शातिर खेल चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या करना चाहती हो? बताओ मुझे। बहुत दिनों से देख रही हूं मैं बहू के प्रति तुम्हारे बदले हुए स्वभाव को। कुछ तो तुम्हारे दिमाग में जरूर चल रहा है। अब विराज, बहू का भला चाहना गलत है क्या? नहीं, किसी का अगर अच्छे दिल से कुछ चाहो तो बिल्कुल गलत नहीं है। तुम पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मुझे। मैंने देखा था तुमको बहू के कमरे में दबे पांव जाते हुए। क्या करने गई थी बहू के कमरे में तुम? कहीं तुम फिर से सौरव और संपूर्णा बहू को अलग तो नहीं करना चाहती? और ये पीछे क्या छुपा रखा है? बताओ मुझे। पीछे वही रुको, मैं नहीं दिखा सकती। अगर नहीं बताओगी तो मैं सबको यहाँ बुलाऊंगी। अब विराज, मैंने माना कि मैं चाहती थी कि सौरभ संपूर्णा बहू से अलग हो जाए, क्योंकि दहेज नहीं मिला ना विराज। किंतु सत्य बोलची विराज, जिस दिन से मुझे पता चला है कि हमारी बहू पेट से है, मेरा तो दिल पिघल गया। यूं मान लो कि मैं ना एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। और वैसे भी
अब जब हमारी बहू पेट से है, उसे मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इन दोनों को अलग कर सकता है क्या? मैं उस दिन गई थी बहू के कमरे में, लेकिन ये बच्चे के लिए टोपी सिलाई करने के लिए मैं सुई धागा लेने गई थी। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आज तक तुमने जो भी किया है ना सुरमनी, उसकी वजह से चाहकर भी मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे सौरभ का बच्चा जन्म लेने वाला है और मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसलिए तुमसे विनती करती हूँ कि गलती से भी मुझसे ये खुशी छीनने की कोशिश मत करना, वरना ये मैं सह नहीं पाऊंगी। विराज, तुम्हारी खुशी मैं नहीं, तुम्हारी लाडली बहू ही तुम्हारा दिल तोड़ देगी। जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी बहू तो पेट से है ही नहीं। दुग्गा दुग्गा। तो कुछ समझा तुमने? सब समझ आ गया है मुझे। मैं कितनी पागल थी, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। चलो, किताब के चित्रों से ही सही समझ तो आया संपूर्णा को कि वो पेट से नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मना किया था ना मुझको छूने से। लेकिन क्यों? अब तो तुम्हें समझ आ गया है ना? ऐसे वक्त पे औरतों को बहुत ज्यादा नींद आती है, ये समझ आ गया है मुझे। पर इससे आपका छूने से क्या मतलब? नींद आ रही है मतलब तुमने वो किताब नहीं पढ़ी? किताब तो देखने ही वाली थी, पर आंख लग गई। आजकल मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। कितनी बार तुम्हें समझाऊं संपूर्णा? अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो नींद नहीं आ रही है ना तुम्हें? तो जाओ और अभी देखो वो किताब।